और ये नारियल और मखाने से। कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा, जहां पर महिलाओं के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को फल, सब्जियों और इसके अलावा अन्य उत्पादों को बनाना सिखाया जा रहा है, जिसमें सिखाया ये भी जा रहा है कि बेसन व बाजरा, नारियल तथा मखाना से लड्डू कैसे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनीता राजपूत ने प्रशिक्षण देने वाली महिलाओं को फलों से तैयार होने वाले जैम को तैयार करना भी सिखाया और उसके बारे में पूरी जानकारी भी दी। उन्होंने बाकायदा ये बनाकर भी सिखाया। आपको बता दें कि इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को अन्य उत्पाद बनाकर भी सिखाया जाएगा, जिसमें अचार तथा अन्य उत्पाद में कई और चीज़ें शामिल हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर विनीता राजपूत का ये कहना है कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें रोजगार की दिशा में आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि ये योजना और इस प्रकार सरकार के इन प्रयासों से महिलाओं के उत्थान में काफ़ी फायदा हो रहा है। पल पल सिरसा से निकिता मेहरा के साथ BL स्वामी की रिपोर्ट। जो इस्तेमाल होगा, जैसे जब आप 3 फल लोगे तो 60 से 70% जो है एक फल इस्तेमाल होगा और बाकी जो 30% है 15% जो है दूसरे फलों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अगर हम सेब ले रहे हैं, आम ले रहे हैं, पपीता ले रहे हैं, तो उसमें आप 1 किलो जैम बनाओगे तो उसमें आप जो है लगभग 600 ग्राम जो है आप सेब लोगे और बाकी 200 ग्राम आप आम ले सकते हो, 200 ग्राम आप पपीता ले सकते हो। इस तरीके से आप इसका कॉम्बिनेशन बनाते हो। आप जो जैम बना रहे हैं वो सेब का जैम है पूरी तरह से, तो जितना भी आप इसमें और कोई दूसरा फ्रूट नहीं लोगे। ये जो जैम बनाते हैं उसमें आप लोग कोशिश करो कि जो सीजनल फ्रूट हो, जो सीजन का चल रहा हो, जैसे अभी सेब का सीजन है तो सेब का जैम बनाएंगे, आम का सीजन आएगा तो आम का बनाएंगे, इस तरीके से। क्योंकि जब उस समय फ्रूट एक तो सस्ता रहेगा और दूसरी चीज़ क्या है कि वो खराब होने से उसी समय बचाना है ना आपको, जब वो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी के अंदर। तो इसलिए अभी हमने क्या किया है, 1 किलो सेब लिए हैं, तो 1 किलो सेब को हमने अच्छे से छील लिया है और उसके बीज वगैरह जो है हमने निकाल लिए हैं और उनको टुकड़ों में काट के हमने पानी में उसको उबाल रहे हैं। इसमें पानी की मात्रा कितनी रखनी है, 1 किलो अगर सेब ले रहे हैं तो 250 ml पानी। ठीक है, यानी 1/4 अगर आप 1 लीटर वाला बोले तो उसका नहीं होता तो हम टाटरी होती है ना, टाटरी को पीस के जो है वो आधी मतलब 1/4 चम्मच टाटरी को हम इसमें डाल देंगे तो उससे खट्टा मीठा स्वाद जो है इसके अंदर आ जाएगा। कलर के लिए वही कलर इस्तेमाल करें जो खाने के लिए परमिटेड होते हैं। जैसे मिठाई की दुकानों में जो कलर इस्तेमाल होते हैं वो वाले फूड कलर, जो फूड ग्रेड है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सेब लाल रंग का होता है तो हम लाल रंग का जैम बनाते हैं, आम येलो कलर का होता है तो उसमें हम थोड़ा येलो कलर डालते हैं। वो थोड़ा हमारा क्या है कि साइकोलॉजिकली कंज्यूमर डिमांड के अकॉर्डिंग इसके कलर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी एक और तरीका, अगर आप बाहरी कलर का इस्तेमाल बाजरा और बेसन मिक्स लड्डू बनेंगे और मखाने और नारियल के अलग बनेंगे, 2 तरीके बनेंगे। एक अंदर कौन? हाँ, मखाने इसमें नहीं बनेंगे, 2 तरह के लड्डू बनाएंगे ना। इसे नॉर्मल सेक पे करना है। शुरू में एक बार थोड़ा सा, बस जब तक इसमें सेक लगेगा तो थोड़ा गरम तेज रखेंगे सेक, उसके बाद हम इसका सेक कम कर देंगे क्योंकि नीचे से जलना शुरू हो जाता है अगर ज़्यादा तेज हो जाता है। जलना नहीं चाहिए, जले की स्मेल भी जल्दी लगेगी और इसमें स्पॉट्स दिखाई देने लगेगी। पहले
दे, जैसे कुछ साइड जैसे नहीं खुलता मजबूत कर देते हैं। इस तरफ से लगा ली ना, उल्टी साइड से लगा ली। लगभग बेसन के बराबर अगर बाद में कम लगेगा तो वो बाद में करते हैं। आज अपनी नई वैरायटी के लड्डू खा के देखिएगा। अब ये इसमें अब इसी में ये लड्डू का अपना मिक्स हो गया, ये तैयार है। अब गैस का काम इसमें इतना ही है, गैस वाला काम खत्म हो गया इसमें। हाँ जी मैम, कोर्स के बारे में बताइए कि कितने पीरियड्स के होते हैं कोर्स? जी, ये फल और सब्जी परिरक्षण के ऊपर एक 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें एक बैच में 30 लोगों को भर्ती किया जाता है। और इस दौरान जो है अलग अलग सब्जियों और फलों से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। साथ में प्रैक्टिकल में हम वो चीज़ें बनवाते भी हैं। और अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेनर्स आकर लेडीज़ को जो है वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। और इसकी ट्रेनिंग का जो महत्व है वो ये है कि क्योंकि फल और सब्जी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, यदि उनका मूल्य संवर्धन करना हो या फिर उनको लंबे समय तक जो है टिकाना हो तो उसको किसी न किसी उत्पाद में परिवर्तित करना पड़ता है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा मिलती है, साथ ही जो अपनी उनकी जो इनकम है उसको भी वो बढ़ा सकती हैं, पारिवारिक आय को बढ़ाकर उनका जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव कर सकती हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से इस ट्रेनिंग को प्राप्त करके अपना खुद का रोज़गार जो है वो शुरू किया है। वो अब प्रोफेशनल ट्रेनर हैं जो आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। कुछ लोगों ने अपने घरेलू स्तर पर अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, ये सब काम शुरू किए हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं का सशक्तिकरण करना है इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से। आज मैम इन्हें क्या बनाना सिखाया गया था और जो बना लड्डू पता लगा लड्डू बनाना सिखाया गया, उसके बेनिफिट्स शारीरिक रूप में क्या किस तरीके से? हाँ जी, जैसे आज जो है बहुत पॉपुलर डिमांड पर हमने आज महिलाओं को लड्डू बनाना सिखाया है, जिसमें बहुत से ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया जाता है। तो बेसन के लड्डू और बाजरे के आटे के लड्डू बनाने सिखाए हैं। अब इसमें क्या है कि ये न्यूट्रिशनली जो है वो महिलाओं के लिए बड़े ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं, कई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और जो इम्पॉर्टेंट फैट्स होते हैं वो सारे इन लड्डुओं के माध्यम से जो है उनकी डेली डाइट में इंक्लूड होंगे, जो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब जैसे सर्दियों के दिन हैं तो इस तरह के लड्डुओं का सेवन जो है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। और साथ ही साथ जैसे हम कह रहे हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ओर भी एक संदेश जो है वो एक आमजन में जाता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं कैसे स्वास्थ्य को आपके अच्छा बनाएं। मैम बैच के बारे में बताइए। मैम ये बैच 30 कैंडिडेट का होता है, जिसमें ऐसी कैंडिडेट लिए जाते हैं और अलग अलग सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गाँव से जो थोड़े अपने शहर से दूर रह जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर सकते, उनको यहाँ बुलाते हैं और वो ट्रेनिंग 5 दिन का प्रोसेसर है हमारी ट्रेनिंग का। आज सेकंड डे है, तो आज हम इन्हें बाजरे और बेसन के लड्डू और एक नारियल और मखाने के लड्डू बनाना सिखा रहे हैं। आज आपने ये सिखाया? हाँ जी, आज आपने मखाने का किस तरह का? मखाने और नारियल के लड्डू बनाए हैं, एक बाजरी और बेसन के लड्डू बनाए हैं। क्या बनाना सिखाने वाले हैं आप? आज एक इसके साथ जैम सिखाया जाएगा और इसमें 5 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में अलग अलग चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। अलग अलग ट्रेनिंग जैसे हाँ, सभी अलग अलग नहीं, सभी अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं और अलग अलग ही सिखाया जाता है। जैसे आज ये है, कल अचार का है, नेक्स्ट डे किसी और चीज़ का आ जाएगा, लेकिन फूड से रिलेटेड ही सारा चलता है इसमें। हाँ जी, थैंक यू।
यहाँ पे आप कब से आए हो? कल से कल से फॉर्म जमा कराए थे आज पहला दिन। आज पहले दिन क्या क्या सिखा आपने आज यहाँ आज लड्डू बनाना सिखा रहे हैं। पे? आपको पहले कुछ आता था खाने में बनाना? यही तो नॉर्मली सिखा रहे गए हैं। तो बनाओगे। कुछ अलग सीखने आए हो यहाँ पर? आज पहला दिन आपका, तो अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? कैसा लग रहा है यहाँ पर सीख के आपको? बढ़िया। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका। कितने दिनों से आ रहे हो आप यहाँ? 2 दिन से। 2 दिन में आपने क्या क्या सीखा? हम पहला दिन आज लड्डू सीख रहे हैं, बाजरे का लड्डू सीख रहे हैं। अच्छा, इसको सीखने के बाद आपने किस उद्देश्य से सीखने के लिए सोचा था? ये घर पर भी बना सकते हैं और अपने लिए दूसरा कारीगर भी चला सकते हैं। अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हो? सारे तो कल से ही क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे आके आज सीख रहे हैं अचार बनाना सिखाएंगे। अब ये बाजरे के लड्डू बनाएंगे और नारियल के लड्डू बनाना सिखाएंगे। जैम किस उद्देश्य से यहाँ पर सीखने के लिए आए थे? क्या सोच के आए थे? सोच तो ये है भी घर पर अगर कोई काम नहीं करेंगे तो घर पर बना ही सकते हैं, हम बच्चों को खिला सकते हैं। ये सोच के आए थे। जिसको सीखने का यही करो, कोई व्यवसाय करो। अगर घर वाले करवाना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर नहीं कराएंगे तो नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? कविता। कितने दिनों से आ रहे हो? हम कल से आ रहे हैं। कल से आ रहे हो। क्या क्या सीखा आपने? ठीक तो आज रहे हैं लड्डू बनाना। आपका क्या उद्देश्य है इसको सीखने के बाद? क्या करना चाहते हैं? घर पे बनाएंगे, हमारे रिश्तेदारों के लिए लड्डू बनाएंगे, हमारे लिए खाएंगे बनाकर। आपको पहले भी आता था ये सब या ये नया सीख रहे हो यहाँ पर? ये यहाँ पर कुछ नया सीखने आए हैं?